हेलो। तो बच्चों हम लोग 1 से लेके 20 नंबर तक सवाल बनाए हैं। अब इससे आगे बढ़ाने जा रहे हैं 21। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आप लोगों को 2 पार्ट में ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, 1 से लेके 20 तक, फिर 21 से लेकर के 40 तक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों 21 नंबर सवाल में, और यह कह रहा है द वैल्यू sum of r equal to 0 to n 3 to the power r, जिसका मान क्या होगा बच्चों ये देखना है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों हम लोग r इक्वल टू 0 टू द पावर n 3 पर पावर r। तो सॉल्यूशन है बच्चों, इसको आप लोग क्या समझे, r का जो वैल्यू है वो 0 से लेके n तक ऐसा लिख दीजिए। 3 पर पावर 0, 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 3, ऐसे बढ़ते हुए कहां तक चले गए बच्चों हम लोग 3 टू दी पावर n तक चले गए। तो ये क्या हो गया, हमें 1, 3, 9 नहीं भी लिखिएगा बच्चों, 9 तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, शो 1, 3 पर पावर n। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोगों का जीपी बन रहा है, क्योंकि हम लोग को अच्छी तरह से पता है बच्चों कि जीपी जो होता है इसका कॉमन रेशियो हम लोग निकालते हैं। कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं तो क्या कहते हैं, दूसरे वाले को पहले वाले से भाग देते हैं। 3/1 तो कितना निकला ये 3। आप बच्चों इसे भी 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकलेगा 3, या 3 क्यूब को आप 3 से डिवाइड कीजिएगा, सॉरी 3 स्क्वायर से, ये भी क्या निकलेगा 3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबका कॉमन रेशियो सेम है। तो ये हमारा क्या हो गया, जीपी में है। किसमें है ये, जीपी में। और ये जो हमारा कॉमन रेशियो, यानी इसे आप कह सकते हैं कि आर, दैट इज अर्थात ये आर निकला है हम लोग कितना 3, और ये क्या है 1 से बड़ा है, 1 से क्या है बड़ा है। और यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, ए हमारा क्या है 1 है। तो सम ऑफ जीपी क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ए इंटू आर टू द पावर n -1 और r -1। ये फॉर्मूला कब, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, a की जगह 1, r की जगह 3, और ये तो n है, n टर्मों का योग निकाल रहे हैं हम लोग, बाय 3 - 1, 3 पर पावर n -1/2। देखिए बच्चों कहां पर आपके ऑप्शन में है, ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो समझ गए इसे। तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बच्चों। जैसे आप पहले कॉन्सेप्ट यदि समझा हुआ रहेगा तो आप यदि समझ रहे हैं कि ये हमारा ये है, तो डायरेक्ट आप मन में ही कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आर आपका 3 निकलेगा, डायरेक्ट बैठा दीजिए, क्योंकि पहला टर्म तो 1 है आपका, बैठा करके तुरंत लिख दीजिएगा आप। ये 30 सेकंड भी नहीं लगेगा इसे कैलकुलेशन करने में, बहुत इजी ढंग से समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों हम लोग। ट्वेंटी नंबर सवाल में कह रहा था फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 टू द पावर 8। क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों को फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये कह रहा है बच्चों कि x + 3 के प्रसार में x पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। x पावर 5 का कोफिशिएंट मांग रहा है बच्चों। तो सबसे पहले जो बच्चे कोफिशिएंट नहीं जानते हैं, ये समझिए कोफिशिएंट होता क्या है। जैसे ये बच्चों द्विघातीय समीकरण है, तो x स्क्वायर का ये जो है ये a, ये कोफिशिएंट हुआ बच्चों, x का ये जो b है ये कोफिशिएंट हुआ। तो उसी तरह से कह रहा है क्या कि x + 3 पर पावर जो 8 है, इसको जब हम लोग जब तोड़ेंगे तो जो एक्सप्रेशन
एक्सप्लेनेशन करने के बाद जो टर्म सब आएगा हमारा, तो कह रहा है x पावर 5 जहां भी आएगा उसका कॉफिशिएंट क्या होगा। तो हम लोग ये पढ़े हैं बायनोमियल थ्योरम में, एक फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों, TR+1 इक्वल टू NCR और A टू दी पावर n माइनस R और B टू दी पावर पढ़े हैं बच्चों हम लोग R। तो यहां देखेंगे बच्चों हम लोग क्या है, हेयर n की जगह पर बच्चों हमारे पास क्या है, ये जो फॉर्मूला बनता है किसके लिए बनता है, a प्लस बी पर पावर n के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे n की जगह पर क्या है हमारे पास 8 है, a की जगह पर क्या है हमारे पास x है और b की जगह पर क्या है हमारे पास 3 है। आप इस पर बैठा दीजिए बच्चों, r तो पता है नहीं हम लोगों को, n पता है 8 है, CR a की जगह पर x रख दीजिए, यहां 8 माइनस R, यहां रख दीजिए 3 b की जगह पर और ये R। अब R का ऐसा कौन सा मान रखेंगे बच्चों जो हमें 5 आ जाएगा, 3। सिंपल सी बात है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि यहां 3 रखने पर हमारा क्या आ जाएगा, इसलिए R इक्वल टू क्या 3। देन तो देखिए तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 + 1 8C3 x पावर 8 माइनस 3 पर पावर 3। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप ये 8C3 NCR का फॉर्मूला पढ़ाए हैं बच्चों आप लोगों को, n माइनस R ये पढ़ाए हैं ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल R यानी 3 और फैक्टोरियल n माइनस R यानी 8 माइनस 3 और x पावर 5 और 3 पर पावर 3 कितना हुआ ये 27। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, तो आप इसे लिख सकते हैं 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 इंटू 27 और x पावर 5। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, ये तो कैंसिल हो गया, इसे लिखिएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 को, और यहां लिखिएगा 27। तो ये तो 3 2 6 कर लिया। अब देखिए 8 7 56 और गुना 27 कितना हो जाएगा बच्चों ये आप लोगों को 1512। जब गुना कीजिएगा तो 1512 होगा, जो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। उम्मीद है अच्छे समझे होंगे आप लोग, फॉर्मूला बगल में लिख दिए हैं, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग जब रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, जहां भी पढ़े होंगे, यदि आप लोग को टीचर पढ़ाए होंगे तो इसे आप अच्छे से समझ रहे होंगे, नहीं भी पढ़ाए होंगे तो कम से कम इस चीज को देख करके आप अच्छे से समझ जाइएगा। हो गया, मिटा दें। अब हम लोग सवाल नंबर देखते हैं बच्चों 23। बहुत आसान है। 23 नंबर सवाल लिखा है हाउ मेनी टर्म्स इन एपी। अब बच्चों दिया हुआ है आपको 20 25 30 सो 1 to 100। कह रहा बच्चों इसमें कितना टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी। तो सबसे पहले यह बताइए बच्चों इसमें आपको पहला टर्म क्या है 20 ए, और ये किसमें है, ये है हमारा आर इन किसमें है एपी में है। और इसमें तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, डी कितना है 25 में 20 घटाएंगे 5, या 30 में 25 घटाइए 5 ही निकलेगा बच्चों। और लास्ट टर्म ए एन बच्चों आपको क्या है 100 है, यही है ना लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको एल भी बोला जाता है बच्चों।
तो चूंकि हम जानते हैं लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है यानी ए एन का, वो होता है क्या बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये आपको 100 दिया हुआ है और ये 20 है बच्चों, और ये n माइनस वन है और d आपका 5 है। इसको इधर लेके आ जाइए, ये माइनस हो जाएगा n माइनस वन, ये हो गया बच्चों 80, ये 5, ये 16 हो गया बच्चों, और n इक्वल टू 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। तो इसमें 17 टर्म है, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों आपका। तो मिटा दे, समझ गए होंगे, आसान था। अब देखिए 24 देख रहे हैं, बोल रहे फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 15। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, एम मांगा है बच्चों आपसे, बिटवीन 5 एंड 15। तो आप लोगों को बच्चों हमने पढ़ाया था ऑफलाइन क्लास में कि एम जो होता है वह a प्लस बी बाई 2 होता है, और यहां पर आपको a बच्चों है 5 और b है 15 बाई 2, ये 20 बाई 2 कट के कितना निकला, 10 निकला, और ये ऑप्शन नंबर है बच्चों आपका डी, और ये ऑप्शन नंबर डी है। बहुत आसान था, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान मांग रहा है बच्चों हम लोगों को, और हम लोगों को x माइनस 3, एक्स और x प्लस 4 कह रहा है क्या, ये आर इन जीपी, ये किसमें है बच्चों, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हमसे x का वैल्यू मांगा है। आप लोगों को पता होगा जीपी में हम ये पढ़ाए थे आप लोगों को, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये जो चूंकि यदि ए बी सी रहेगा आर इन जीपी, तो इसमें बच्चों पढ़ाए थे बी इक्वल टू रूट ए सी, तो ये रूट इधर हट करके इधर स्क्वायर हो गया है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू इसे आप ए सी लिख सकते हैं। तो बी मीन्स क्या, हेयर ए के जगह पर आपके पास x माइनस 3 है बच्चों, बी की जगह x है तो x लिखिए, a की जगह x माइनस 3 है उसे लिखिए, और c की जगह x प्लस 4 है। अब x का मान आराम से निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 12, तो ये तो इनसे कैंसिल हो गया। माइनस 12 को बच्चों इधर लेके आ जाइए, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, अब 4x माइनस 3x x, तो x इक्वल टू क्या निकला आपका 12, जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। बहुत सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें आप लोगों को दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं बच्चों आप लोगों को, थोड़ा सा ज्योमेट्री का सवाल है ये। 3x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, और कह रहा है बच्चों r परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर लंब है। तो कह रहा है कि आप a का वैल्यू निकालिए, तो कह रहा है इस a का वैल्यू निकालिए यदि ये दोनों एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है। तो आप लोगों को ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11 में पढ़े होंगे, तो ऑफलाइन में आप लोगों को पढ़ाए हैं और जिसके बारे में बताए हैं आप लोगों को बच्चों। बहुत आसान सवाल ये होता है, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है बच्चों। यदि ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन होता है परपेंडिकुलर का कि a1 a2
प्लस B1 B2 इक्वल टू 0। दिस इज कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। दिस इज कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। तो यहां देखिए बच्चों, A1 का काम कौन कर रहा है हमारे पास? 3 है ना, सॉल्व करते हैं बच्चों। B1 का काम कौन कर रहा है यहां पर? -4, फॉर्मूला प्लस में होता है ना, तो माइनस क्या कर रहा है ये? -4। A2 की जगह पर क्या है बच्चों? A है हमारे पास, एंड B2 की जगह पर क्या है? 6 है। तो देन आप क्या कीजिएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर 0। तो A1 की जगह 3, A2 की जगह पर A, B1 की जगह पर -4 और B2 की जगह पर 6। तो 3A - 24 इक्वल टू 0। तो 3A इक्वल टू 24, ये बच्चों इसको कैंसिल कर दीजिए। A इक्वल टू 8। ये ऑप्शन नंबर बी है आपका। आसान था। चलिए अब देखते हैं बच्चों 27। इस फॉर्मूला को देख लीजिएगा, जो सब बच्चे 11 में नहीं पढ़े हैं अच्छे से देख लीजिए इसे। अब 27 नंबर सवाल है बच्चों। कह रहा है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 2 3। कह रहा है क्या कि एक ऐसा लाइन है जो ऐसे करके बच्चों y एक्सिस और x एक्सिस यहां इंटरसेप्ट कर रहा है और इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है बच्चों। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे यहां से यहां की दूरी यदि a है तो यहां से यहां की दूरी भी a है, यानी a पॉइंट पर यह हमारा उसको इंटरसेप्ट कर रहा है और ये कह रहा है पास कर रहा है कोई ऐसा पॉइंट है 2 3। तो आप इक्वेशन लिखिए। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इससे बनाइएगा। कितना नंबर सवाल है ये? 27। आप क्या कीजिएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला आप लोगों को ये पढ़ाए थे हम, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन है इन इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन यहां क्या बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि ये जो है इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, तो बी की जगह पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये हमारा 1 है, इक्वल इंटरसेप्ट हो रहा है, तो एलसीएम ले लीजिएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा? x + y इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए इसका, कोना कोनी आप गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या आया? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो लाइन है हमारा इस पॉइंट से पास कर रहा है बच्चों, ये हमारा पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट कौन सा है? 2 और 3। तो देन x की जगह पर 2 रख दीजिए, y की जगह पर एक बार 3 रख दीजिए, और ये a का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। a कितना निकल गया बच्चों? 5। अब a का वैल्यू पुट कर दीजिए कहां पर? फ्रॉम इक्वेशन 1 में। तो x + y इक्वल टू क्या हो गया? 5। देखिए बच्चों कहां पर आपके पास? ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाइए 28 नंबर सवाल में। ट्वेंटी नंबर सवाल कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y + 2 इक्वल टू 0। कह रहा है बच्चों कि ये जो हमारा इक्वेशन है, कह इसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखिए, और वह जो है कहां से पास कर रहा है? एंड पासिंग पॉइंट दिया हुआ है बच्चों हम लोगों को। पासिंग पॉइंट है -2 3। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब पैरेलल लाइन का इक्वेशन बोले तो सिर्फ कांस्टेंट बदलता है बच्चों, बाकी सब सेम रहता है। तो आप लेट कर लीजिएगा कि 3x - 4y + c इक्वल टू 0 बी ए पैरेलल लाइन ऑफ गिवन लाइन। जो लाइन दिया हुआ है उसका ये पैरेलल लाइन है,
और कह रहा है यह लाइन जो बच्चों है पास कर रहा है इस पॉइंट से, यानी एक्स की जगह पे -2 रखिए और वाई की जगह पर 3 रख दीजिए। दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू कहां से, पॉइंट -2 3 रख दीजिए एक बार, एक्स की जगह -2 वाई की जगह 3 प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो गया -6 बच्चों, ये हो गया -12 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू कितना हो गया 18। अब इस 18 को आप यहां रख दीजिए, तो आपका इक्वेशन क्या निकल गया बच्चों, देखिए तो प्लस 18 इक्वल टू 0। देखिए कहां पर ऑप्शन में है 3x -4y प्लस 18 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही है। हो गया ये। सवाल नंबर 29 करा बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3 - 3 टू द लाइन 9x प्लस 3y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, ये डिस्टेंस मांगा है हमसे, एक फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया गया है x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस लाइन का इक्वेशन है बच्चों, और एक कोई पॉइंट रहता है यहां पर x1 y1 और बोलेगा इसका डिस्टेंस निकालिए यहां से यहां तक। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों आप लोग हम पढ़ाए हैं, मॉडुलस लिखेंगे a, x की जगह x1 रख दीजिए आप, b और y की जगह y1 लिख दीजिए प्लस c अपॉन a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर होता है बच्चों। तो यहां आपको दिया हुआ है एक पॉइंट दिया हुआ है बच्चों जो है -2 और 3, और कह रहा है क्या कि इस लाइन से, लाइन का इक्वेशन है बच्चों 9x प्लस 3y प्लस 16 इक्वल टू 0, आप इस पर बैठा दीजिए, डी निकाल दीजिए बच्चों, आसानी से निकल जाएगा। लिखेगा 9, x की जगह क्या लिखिएगा -2 प्लस 3, y की जगह लिखिएगा 3 प्लस 16 अपॉन 9 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ये -18 प्लस 9 प्लस 16, यही हुआ ना, और यहां 81 9 का स्क्वायर और ये 9, तो यहां कितना हो गया हम लोगों को 7, और ये बच्चों हो गया हम लोगों को 90 हुआ। तो 7 और इसको आप लिख सकते हैं 19 को आप इसे तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते हैं, 10 × 9 लिख सकते हैं ना। तो 9 का वर्गमूल निकल गया बच्चों 3 √10 रह गया नीचे में। आपका ऑप्शन देखते हैं, सवाल नंबर कहां थे, हैं 30 में थे, नहीं 29 में। तो इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों, आपका कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं है इसका मतलब है कोई ना कोई एक गलती है, आपका यही आंसर आएगा। डिस्टेंस जो निकल रहा है बच्चों एक बार यही आंसर आएगा। एक बार फिर से आप देख लें, आपका पॉइंट दिया हुआ है क्या, क्या दिया हुआ बच्चों पॉइंट, 29 नंबर सवाल है ना, नहीं पॉइंट है बच्चों -3, सॉरी ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 3 - 3, तो यहां पर मिस्टेक हुई है, इसे दे देंगे 3 और ये है -3, तो कितना हो गया ये हम लोगों को देखिए तो अब 27 और -9 प्लस 16, यही ना, कितना निकल गया ये हम लोगों को 18 और 16 34, ठीक है। फिर भी तो देख रहे हैं बच्चों आपका आंसर गलती है, आपका आंसर सही नहीं है, क्योंकि नीचे तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, दोनों 90 होगा, और ये आपका ऑप्शन जो है आपका गलत है, इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो वैसे आंसर बच्चों आपका यही आएगा,
कोई दिक्कत? इस फॉर्मूला बैठा के देख लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 30 देखते हैं। सवाल नंबर 30 देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों आपको x प्लस वाई माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। तो सेंटर जो होता है बच्चों वो होता है सर्कल का माइनस जी माइनस एफ, और ये निकालने का फॉर्मूला है कि कोफिशिएंट ऑफ जो देख रहे हैं आप -4, आप इसे लिख सकते हैं बच्चों। एक्चुअली सर्कल का इक्वेशन होता है ax कोफिशिएंट ऑफ, इसमें सर्कल का इक्वेशन बच्चों आप लोगों को गलती दिया हुआ है, आपके बुक आपके इसमें मिसप्रिंट किया है, लेकिन ये सर्कल बोल रहा है तो बच्चों ये स्क्वायर होगा, आपका प्रिंट छूटा हुआ है। तो ये होता है हम लोगों का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए 2g के जगह पर बच्चों यहां क्या है -4 है, आप इसे कटा दीजिए, क्या निकला आपका -2, एंड 2f के जगह पर -8 है, ये कटा दीजिए तो f निकला बच्चों आपको -4। आप यहां सेंटर बैठा दीजिए, सेंटर है -g और -f, तो क्या कीजिएगा बच्चों यहां पर g की जगह -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 -4। तो देखिए बच्चों 2 4 कहां पर आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ये 2 4। ये बच्चों आपका जो सेट दिया हुआ है शायद उसमें यहां पर इसमें तो मिसप्रिंट है, तो यहां एक्स स्क्वायर यहां वाई स्क्वायर होना चाहिए, मिसप्रिंट है, तो आप लोग बच्चों ठीक कर लीजिएगा। एक्चुअली इक्वेशन ये होता है और ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर है उसमें, तो इसमें कैसे गलती है, इसमें प्रिंट तो उसी का निकला हुआ है। चलो देखिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसमें भी देख रहे हैं बच्चों मिसप्रिंट आया हुआ है, पता नहीं क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, इसमें x इक्वल टू 9y दे दिया है। बोल रहा है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो ये कैसा पैराबोला है बच्चों, ये पैराबोला है अपवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, और बोला है क्या कि अक्ष निकालें, एक्सिस निकालें। तो ये पैराबोला बना कहां पर है बच्चों, ऑन द y एक्सिस, और ऑन द y एक्सिस बच्चों x का मान 0 होता है, ऑन द y एक्सिस x का मान 0 होता है। तो देखिए x मान 0 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 32 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये 2 3 5 एंड 4 3 1 के बीच में डिस्टेंस मांग रहा है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन दीज। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना 4, यहां 0 स्क्वायर हो गया बच्चों, और यहां देखिए -4 का स्क्वायर, यही ना। तो क्या लिखिएगा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना निकलेगा बच्चों, ये हमारा √20। √20 को आप लिख सकते हैं बच्चों 4 × 5, और ये हो गया 2√5, और ये ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत आसान था। पिछला सवाल जो पिछला सेट जो बच्चों हमारा है, जो आप लोगों को हम सॉल्व करवाए थे,
उसमें ये क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है बच्चों। लेट y इक्वल टू log x बेस a, बोला इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएशन मींस क्या बच्चों, dy बटे dx, और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय log x, 1 बाय x log a। कहीं कहीं पर बच्चों ये ऑप्शन में या बेस में ई रहता है, तो आप देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर सवाल, लिमिट का दिया हुआ है बच्चों, ये भी सवाल रिपीट है आपका। x साइन 1 बाय एक्स, तो हम लोग बच्चों यदि लिमिट लगाते हैं, अलग अलग लिमिट लगा देते हैं दोनों में। यहां तो बच्चों लिमिट हटेगा x का, क्या हो जाएगा, 0 पुट। और हम लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से, जो लिमिट साइन का वैल्यू होता है -1 से लेके कहां तक होता है, 1 तक होता है। तो जो भी वैल्यू होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 0। और ये ऑप्शन नंबर कहां है, ऑप्शन नंबर बी है आपका। चलिए इसे अच्छे समझ गए होंगे बच्चों। अब 35 नंबर सवाल, ये कौन सा सवाल था, ये 34। अब 35 नंबर सवाल चलेंगे हम लोग। हम लोग बच्चों f(x) दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 5, यही दिया हुआ है ना। एक बार आप लोग बच्चों देख लीजिएगा सेट में। तो कह रहा है देन df(x) बाय dx एट x इक्वल टू 1, और यहां पर 2x स्क्वायर है ना, ये सवाल दिया हुआ है। हाँ ठीक है, 3x है। तो ये सवाल है आपका। अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। ये f(x) को डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्या लिखिएगा बच्चों, df(x) अपॉन dx, 2 कांस्टेंट है बच्चों, से बाहर कीजिएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट निकालिएगा। 3 कांस्टेंट से बाहर कीजिएगा, x का डिफरेंशिएट निकालिएगा। और यहां कुछ बाहर करने के लिए नहीं है बच्चों, तो इसका ही डिफरेंशिएट निकालिएगा। डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो n की जगह यहां बच्चों 2 है, तो आप क्या कीजिएगा, 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, सेम है 3, और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया बच्चों 4x प्लस 3। लेकिन आपको बोला है 8x इक्वल टू 1, आप x इक्वल टू 1, तो बच्चों ये हमारा हो गया f1 बाई dx, x की जगह 1 रख दिया हमने, तो जहां पर x है बच्चों वहां 1 रख दीजिए, आपका आ गया 7 आंसर। लेकिन आपके ऑप्शन में बच्चों 7 नहीं है, यानी कि सवाल में मिसप्रिंट है। तो सवाल क्या होना चाहिए बच्चों, एक तो बना दिया मैंने ऐसा, लेकिन सवाल एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, इस प्लस के जगह जो है बच्चों माइनस हो जाता। क्या हो जाता, माइनस। आपका क्वेश्चन में मिसप्रिंट है मॉडल सेट में, उसे आप ठीक कर लें। यदि ठीक नहीं कर लीजिएगा तो ऐसे बनेगा, क्या दिक्कत है। और ये हो गया बच्चों 4 माइनस 3, कितना, 1। अब आपका ये ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ये बी। और जो सवाल आपके सेट में दिया उस हिसाब से कितना आंसर होना चाहिए था, 7। तो दोनों सवाल दोनों तरफ से बना दिए हम एडिट करके। अब चलिए 36 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। थर्टी सिक्स नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नॉट ए स्टेटमेंट। कह रहा है बच्चों ये स्टेटमेंट नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज में है, तो इसे बोल के ही हम बोल रहे हैं बच्चों। आप लोग अपना सेट निकालिएगा, जब बनाइएगा तो देखिएगा हम जो बोल रहे हैं, समझिएगा क्या बोल रहे हैं। लिखा हुआ है क्या, कि जो नीचे दिया गया है 4 ऑप्शन, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट नहीं होता है जिसका 2 आंसर होता है बच्चों, हां या ना, दोनों यदि आंसर आ रहा है यस और नो, तो वह स्टेटमेंट नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, पहला दिया हुआ है कि देयर आर 35 डेज इन ए मंथ। एक महीना में 35 दिन होता है, आंसर आपका क्या आएगा,
नो। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। और लेकिन हमसे क्या बोला है कि नॉट ए स्टेटमेंट, कौन स्टेटमेंट नहीं है। फिर बोल रहा है बच्चों द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज 8। कह रहा है क्या कि -1 और 8 का गुना 8 होगा। आंसर क्या आएगा, क्या बोलिएगा, नो, क्योंकि आंसर तो -8 होना चाहिए। तो एक ही आपके पास आएगा, नो। यदि कोई पूछेगा ये क्या, ये सही है या गलत है, यस या नो, नो। कोई बोल सकता है उसको यस, कोई नहीं बोल सकता है। इसलिए एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इसलिए भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जितना भी रियल नंबर है सारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस। अब देखिए रियल नंबर, जितना भी रियल नंबर है वो सारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, इसमें आई लगा हुआ रहता है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, नो। लेकिन इसमें देखिए डी नंबर का रहा है क्या कि मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। कह रहा है गणित जो है एक कठिन विषय है। कोई बोलेगा नो, कोई बोलेगा यस, है ना। जो ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं वो बोलिएगा यस, और जो अच्छे से पढ़ रहे हैं थोड़ा सा याद है बोलिएगा नो। तो इसमें अलग अलग आंसर हमको मिल सकता है। तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अपने फ्रेंड सर्कल में ही पूछिएगा 10 गो से, कुछ बोलेगा कि हाँ हमको बहुत अच्छा लगता है मैथ बनाने में, कुछ बोलेगा बहुत खराब लगता है बनाने में हमको। काहे क्या, समझ नहीं पा रहा है फॉर्मूला सब, इसलिए वजह से। तो हमारे पास दो ऑप्शन आता है, यस या नो आंसर इसका आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये स्टेटमेंट नहीं है। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं 37 नंबर सवाल। लिखा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। कह रहा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन मांगा है आपसे, यानी 1 + 2 + 3 + so on to +n, इसका मीन मांगा है, मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग, जितना संख्या रहे उससे हम लोग भाग देते हैं। ये जानते हैं, हम बोलेंगे 1 2 3 का मीन निकालिए, क्या कीजिएगा, सबको जोड़ करके या जय संख्या 1 2 3 गिन करके उसे भाग देना है। तो 3 2 5 1 6 बटे 3 कट के कितना निकलेगा, 2 आंसर। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें संख्या गिनेंगे तो 1 2 3 n गो है। लेकिन इसका फॉर्मूला तो आप लोग हम पढ़ाए हैं, सम ऑफ n टर्म्स। तो प्रूव भी किया है इस चीज को हमने। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n × n + 1/2, और बटे में फिर क्या है हमारे पास, n है। तो इसे लिख सकते हैं n × n + 1/2n। ये n कैंसिल हो गया, तो n + 1/2। देखिए ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा बच्चों कि इफ ई इज इम्पॉसिबल इवेंट। कह रहा है बच्चों ई 38 नंबर सवाल है। कह रहा है क्या कि ई इज इम्पॉसिबल इवेंट, देन तो पीई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा। तो आप लोगों को तो हमने पढ़ाया है, यदि इम्पॉसिबल इवेंट है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, हो गया आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए बच्चों बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल था। यदि यही इम्पॉसिबल के जगह पर श्योर रहता, श्योर इवेंट, तो आंसर क्या हो जाता, 1। आप लोगों को हम प्रोबेबिलिटी क्लास जो ले रहे थे बताए थे इवेंट में इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट, तो इवेंट बताए थे। तो इम्पॉसिबल इवेंट किसको कहते हैं, जिसमें कि घटना होगा ही नहीं, तो 0 हो गया। और श्योर इवेंट मतलब कि 100% घटना होगा, तो वहां पर आंसर हमारा 1 हो जाएगा। तो यदि उस तरह का श्योर वाला पूछता है तो आप आंसर लिखिएगा 1। आ जाते हैं हम लोग बच्चों 39 नंबर सवाल। आपको बच्चों दिया हुआ है PA = 3/5 एंड PB दिया हुआ है बच्चों 1/5।
कह रहा है क्या कि फाइंड, मांगा है हमसे बच्चों पी ए और बी, ए और बी मांगा है बच्चों, बोल रहा है इसका मान निकालिए। लेकिन यहां कंडीशन लगा दिया है बच्चों कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसमें बोल दिया है आपको कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आप लोगों को बच्चों जब प्रॉपर्टी हम पढ़ा रहे थे तो क्लास में बताए थे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, इसका कंडीशन बताए थे। इसका कंडीशन क्या है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी हमारा फाई हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी यदि हमारा फाई हो जाता है तो हम कहेंगे क्या ऐसा घटना है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। और इसको हम लोग जब नंबर ऑफ देखेंगे ए इंटरसेक्शन फाई, तो इसमें तो कोई एलिमेंट से नहीं है, तो कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब जीरो है। और इसको पी ए इंटरसेक्शन बी भी देखेंगे तो वो क्या निकलेगा हमारा जीरो ही निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि ये जो लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। क्या होता है, यूनियन। और ये होता है बच्चों फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और आपको पी ए बच्चों दिया हुआ है 3/5 और ये दिया हुआ है 1/5, ये तो जीरो। एलसीएम लीजिएगा 5, 3 + 1 4/5। और ये ऑप्शन नंबर है बच्चों आपका सी नंबर। सी नंबर है ऑप्शन। बहुत आसान था। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना करने की क्या जरूरत है बच्चों। जान रहे हैं क्या कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो हमारा ये तो जीरो हो जाएगा, तो दोनों को सिर्फ बैक पे जोड़ देते। इसको शॉर्टकट में तुरंत 3/5 बिना कैलकुलेशन किए आप आंसर लिख सकते थे 4/5, है कि नहीं। इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हम एक्सप्लेन इसलिए कर दिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े होंगे, जहां भी ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, तो ताकि एक्सप्लेन कर दिए, इससे वो समझ जाए अच्छे से। अब इस सेट का लास्ट सवाल है बच्चों 40 नंबर सवाल। लिखा है ए क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो यहां बच्चों हम लोग इसे एक्सप्लेन करके थोड़ा बता देते हैं, फिर शॉर्ट में बता देंगे। गिवन दैट कह रहा है बच्चों कि ए क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल ऑक्योर्स। एक टेल आने की, कम से कम एक टेल आने की घटना बच्चों हमसे मांग रहा है, कम से कम एक टेल आने की घटना। और इवेंट हमें क्या दे दिया है, सबसे पहले बच्चों यहां एस लिख लेते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस। आप लोग को बहुत अच्छे समझाएं हम सैंपल स्पेस ये क्या होता है। तो एक क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्का को 2 बार उछाल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हेड हेड है ना, टेल हेड या हेड टेल या टेल टेल, ये सैंपल स्पेस हो गया। लेकिन ये तो हो गया बच्चों हमारा एनएस निकल गया, 1 2 3 4 ये निकला ना। एंड ई के बारे में दिया है बच्चों, इवेंट दिया हुआ है कि एटलीस्ट वन टेल ऑक्योर्स, कि कम से कम एक टेल आएगा बच्चों, कम से कम एक टेल। तो गिनिए तो बच्चों एक टेल वाला TH HT, कम से कम एक टेल, अधिक से अधिक दोनों टेल हो सकता है। तो नंबर ऑफ इवेंट बच्चों क्या निकला आपका 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैट्रिक क्लास से फॉर्मूला बच्चों आप लोग पढ़े हैं, NE/NS और NE निकाले 3 और NS 4, 3/4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो आपका बच्चों 40 जेक का जो सेट था मॉडल सेट, उसमें 40 क्वेश्चन आपका हमने सॉल्यूशन करके दिया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम आप लोगों को कुछ फिजिक्स का सेट अवेलेबल कराएंगे बच्चों।
आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, सॉल्यूशन देख करके आप लोग अच्छे से समझे कि क्या कहीं प्रॉब्लम हुई। यदि कहीं प्रॉब्लम हुई तो बच्चों वीडियो को रिपीट कीजिए, आप बार बार देखिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर करते क्या है कि 11 में बहुत सारे चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं तो उसकी कुछ परेशानी होगी। हमने तो यहाँ अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लास में सारा चैप्टर पढ़ाया है, फुल सिलेबस। तो इसमें देखिए बच्चों क्या है, कैसे जब दिक्कत होती है तो हमें बताइएगा कमेंट में जरूर, और आप लोग बताइएगा ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। यदि अच्छा लगा, आप लोगों को रिस्पॉन्स यदि अच्छा हमें मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड से भी, और अपने कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो नहीं जान रहे हैं उसे शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी देख के इससे लाभान्वित हों, सीख सके कुछ। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को शायद हम फिजिक्स का जेक का सेट डालेंगे बच्चों, और भी जो मैथ के सेट हैं मॉडल पेपर निकला हुआ वो भी आपको डालेंगे। थैंक यू।